हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आपका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप बिल्कुल फर्स्ट वीडियो से जाके देख सकते हो। ठीक है। हर वीडियो में हम ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस करते हैं। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इन्होंने बोला है ए 6 साइडेड अनबायस्ड डाइस विथ 4 ग्रीन फेसेस एंड 2 रेड फेसेस, है ना। एक डाइस हमारे पास जिसके 4 फेस ग्रीन है, 2 रेड है, इज रोल्ड 7 टाइम्स। 7 बार हमने फेंका। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द मोस्ट लाइकली आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ठीक है। अब हमारे पास 4 साइड तो ग्रीन है, 2 साइड रेड है। ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। पी में लिख लेता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी आने की 4/6 है ना, यानी कि 2/3। सिमिलरली क्यू जो है वो है रेड आने की, ये 1 - P भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट 2/6 भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। 1/3, दोनों का सम 1 ही आ जाएगा। अब इन्होंने पूछा है कि कौन से कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है ना। देखो, 3 ग्रीन 4 रेड, 4 ग्रीन 3 रेड, 5 ग्रीन 2 रेड, सिक्स ग्रीन 1 रेड। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में क्या है, 3 ग्रीन। तो मैं बात करता हूँ कि 3 ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो निकाल लेते हैं हम। तो ये आएगा 7, टोटल 7 टाइम्स हम रोल कर रहे हैं। 7 × 3, P⁻³ और Q⁻4, है ना। तो ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, सॉरी 3 फैक्टोरियल 4 और 4 फैक्टोरियल, और ये 2/3 और 1/3 इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आएगा 7 × 6 × 5 डिवाइडेड बाय 6। ये 2 की पावर 3 यानी कि 8 और 3 की पावर 7। ठीक है, 6 6 कैंसिल, 3 की पावर 7 हम वैसे ही रख लेते हैं बिकॉज वो सब में आने वाला है। ठीक है, तो ये इसके कुल आ जाएगा 7 × 5, 8×5 = 40, 280 आ जाएगा आई थिंक। 280/3 की पावर 7। ठीक है। सिमिलरली ऑप्शन बी में चेक करते हैं। ऑप्शन बी में क्या है, 4 ग्रीन। ठीक है, तो 7C4 P⁻4 ग्रीन 4 और फिर Q3। ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 2/3 की पावर 4, 1/3 की पावर 3। ठीक है, ये तो सेम ही आ जाएगा। 7 × 6 × 5 डिवाइडेड बाय 6, 2 की पावर 4 यानी कि 16, नीचे 3 की पावर 7 ही आएगी। तो ये 560/3 की पावर 7, है ना। तो बी की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ए से। अगर हम बात करें सी की, सी में क्या है, 5 ग्रीन। तो 7C5 P⁻5 Q⁻2। ठीक है, ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 2/3 की पावर 5, 1/3 की पावर 2। ठीक है, ये आएगा 7 × 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 की पावर 5, 32 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 7। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लो, 2 कैंसिल हो जाएगा तो 16 आ जाएगा। तो 7 × 6 × 16, तो 672 डिवाइड बाय 3 की पावर 7। ठीक है, ये इससे भी सी, ए और बी दोनों से ज्यादा हो गया। अब डी चेक कर लेते हैं। तो देखो 7C6 है ना, 6 ग्रीन P⁻6 Q⁻1। तो ये 7 7 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इंटू 2 की पावर 2/3 की पावर 6 इंटू 1/3, है ना। तो ये आ जाएगा 7 × 2 की पावर 6, 7 × 2 की पावर 6, ये आ जाएगा 448 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 7। ठीक है, तो इसमें से हाईएस्ट कौन सा है, यही है ना, ऑप्शन सी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है 5 ग्रीन फेसेस और 2 रेड फेसेस आने की, आउट ऑफ जो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए पार्टी 60% ऑफ इनवाइटेड गेस्ट्स आर मेल एंड 40% आर फीमेल। इफ 80% ऑफ द इनवाइटेड गेस्ट्स attended the party and if all the invited female guests attended, what would be the ratio of males to female among the attendees in the party। देखो हमने क्या किया, बोले कि हमने कुछ लोग बुलाए हैं पार्टी में, उसमें से 60% मेल हैं, 40% फीमेल है। और जितने हमने बुलाए टोटल, उसमें से 80% ही आए, बट फीमेल सारी आई। जो नहीं आए वो मेल थे। इसमें हम क्या कर सकते हैं, सपोज करो हमने 100 लोग बुलाए,
100 में से मेल कितने थे 60, फीमेल कितनी थी 40। अब आए कितने 100 में से 80। अब 80 में से बोलते कि फीमेल तो सारी आई हैं जिनको इनवाइट किया था, तो 20 लोग कम आया, तो ऑब्वियसली मेल 20 कम आए होंगे। फिर उन्होंने पूछा कि कितने मेल टू फीमेल रेशियो जो आए हैं, तो क्या हो गया रेशियो 40 इक्वल आए हैं, तो 1:1 हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 प्लस 1/256। तो ये जीपी नहीं लग रही। 1 इंटू 1 इंटू 1/4 1/4 इंटू 1/4 1/16 इंटू 1/4 1/64 इंटू 1/4 क्या आ जाएगा 256। तो यहाँ पे एक इनफाइनाइट जीपी है जिसमें ए फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन जो मल्टीवेरिएट फैक्टर है वो है 1/4। तो मल्टीवेरिएट फैक्टर जो है 1 से कम है, तो इसका जो सम आ जाएगा वो आ जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर, मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/4, 1 डिवाइडेड बाय 3/4 इज इक्वल टू 4/3, ऑप्शन डी। ठीक है, ये तो बहुत इजी सम है, जीपी सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ 1.5 मीटर इन टॉल पर्सन इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट, द लाइट ऑफ अ लैम्प एट द टॉप ऑफ द पोस्ट कास्ट हर शैडो, द लेंथ ऑफ शैडो इज ट्वाइस हर हाइट, व्हाट इज द हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट इन द मीटर। देखो सबसे पहले हम लैंप बनाते हैं, ये लैंप है, ठीक है। अब ये कोई पर्सन है, पर्सन की लैंप से जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर, यानी कि यहाँ पे खड़ा पर्सन, यहाँ पे बना लो। ठीक है, पर्सन की हाइट कितनी है 1.5 और 3 मीटर ये वाला डिस्टेंस है। ठीक है, अब इसकी शेडो ऐसे होगी, ठीक है, आ गया। अब इन्होंने क्या बोला कि द लेंथ ऑफ शेडो इज ट्वाइस हर हाइट, मतलब हाइट कितनी है 1.5, तो शेडो तो ये वाली होगी ना इतनी, तो शेडो डबल है यानी कि 3 हो गया। ठीक है, और पूछा क्या है इसकी हाइट पूछी है। ठीक है, अब ये एंगल मैं थीटा मान लूं, ये एंगल हो गया ए बी सी डी ई ट्रायंगल है ना। अब थीटा जो है अगर मैं ट्रायंगल ए बी से मैं बात करूं, यहाँ पे टेन थीटा जो है उसकी वैल्यू कितनी है 1.5, यहाँ पे लिख देता हूँ बी सी डिवाइडेड बाई ए सी है ना, 1.5 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 1/2। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ए डी ई में, यहाँ पे भी टेन थीटा तो उतना ही आएगा, वैल्यू तो उतनी आएगी, बट यहाँ पे टेन थीटा किस इक्वल है डी ई और ए ई में। ठीक है, ये 1/2 के इक्वल ही आएगा। डी ई हमें पता करना है, ए ई की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, 3 + 3 6 हो गया, तो डी ई की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि इफ द नंबर 751 क्वेश्चन मार्क कोई डिजिट मिसिंग है 432 इज डिविजिबल बाय 3, क्वेश्चन मार्क डिनोट द मिसिंग डिजिट इन द थाउजेंड्स प्लेस, देन द स्मॉलेस्ट होल नंबर इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इज। तो हमें पता है कि अगर कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है तो सारे जो डिजिट है उनका सम भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। तो देखो, अब 7 + 1 + 5 + 4 + 2 + 3, ये अगर 7 7 1 8 5 13 17 19 3 22 आ गया सम 22 अभी तक 3 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या मिनिमम पूछा ना इन्होंने। 0 डालूंगा तो 22 ही रसम रहेगा, 1 डालूंगा 23 हो जाएगा, 2 रख दूंगा अगर यहाँ पे मैं, तो सम क्या हो जाएगा 22 + 2 इज इक्वल टू 24 विच इज डिविजिबल बाय 3, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, मिनिमम 2 हो सकता है या 5 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है।
ठीक है, बट इन्होंने क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट। तो ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। इसमें किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई क्वेरी हो, नीचे कमेंट कर देना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप डाउट पूछ सकते हैं, या फिर गेट ईएससी से रिलेटेड कोई भी अगर आपको गाइडेंस चाहिए हो वो भी पूछ सकते हो। और वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, बिकॉज ऑल ब्रांचेस के गेट प्रीवियस क्वेश्चन हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।